नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। इस तैयारी में जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रदेश में रोज प्रचार प्रसार संगठन पर फोकस कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वो समय से पहले चुनाव में कूद पड़े हैं। जातीय सम्मेलन हो रहे थे, चूंकि सरकार ने रोक लगा दी है, तो अब सामाजिक सम्मेलन, पीडीए सम्मेलन के तौर पर लोगों के बीच उनके अपने लोग वो खुद जा रहे हैं। लगातार ये खबरें मीडिया में आ रही हैं कि अखिलेश यादव ने अब 2027 की तैयारी को लेकर अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। किस तरीके से वो उम्मीदवारों का चयन करेंगे, किस किस को 2027 में टिकट देंगे, किस तरीके से टिकट का वितरण का काम होगा, ये सब मैकेनिज्म बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव का यह भी मानना है कि जिस तरीके से हमने लोकसभा में समय रहते उम्मीदवार दे दिए थे, जिससे वो अपना प्रचार प्रसार कर सके थे, तो हम विधानसभा में भी समय रहते उम्मीदवार दे दें। अगर उम्मीदवार का विरोध है, अगर उम्मीदवार की छवि अच्छी नहीं है, उम्मीदवार के प्रति जनता में रुझान नहीं है, तो जिस तरीके से हमने लोकसभा में भी बदले, जिसका भाजपा ने मजाक बनाया, लेकिन बड़ी तादाद में लोकसभा की सीटें जीतकर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी पार्टी बनी। समाजवादी पार्टी ने अब तक के अपने प्रदर्शन में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। 37 लोकसभा सीटों पर परचम लहराया। 10 सीटों के आसपास बहुत मिनिमम मार्जिन से चुनाव हारे। 6 सीटें कांग्रेस जीती। 4 सीटों पर कांग्रेस भी मिनिमम मार्जिन से चुनाव हारी। यानी अगर मान लें तो 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल मिलाकर 36 सीटें जीते और लगभग 10 सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन रहा, यानी 46 सीटों पर उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। ऐसे में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का मन बेहद प्रसन्न है कि हम सत्ता के नजदीक हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस मौका को गंवाना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम तीसरी बार फिर एक बार सत्ता में आएंगे। अखिलेश यादव ने अब उम्मीदवारों को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, एक फार्मूला बना दिया है। इस फार्मूला के तहत वो टिकट देंगे। उनके कई नेता रोज सामाजिक बैठकें कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजकुमार भाटी कमान संभाले हुए हैं। पूर्वी में भी कई नेता मैदान में उतरे हुए हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल रोज किसी न किसी जनपद में जा रहे हैं। अभी कल आपने देखा कि उनके सांसद बरेली जा रहे थे, जाने नहीं दिए। हालांकि प्रशासन अभी ये कहने लगा कि हमारा झगड़ा आई लव मोहम्मद नहीं है, हम आई लव मोहम्मद के पोस्टर से ऐतराज नहीं है। यानी विरोध होता देखकर सब कुछ वेग फुट पर आता है। अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने से पहले दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराने की तैयारी कर दी है। इस बार टिकट उन्हीं नेताओं को दिया जाएगा जिनकी छवि जनता के बीच बेहतरीन होगी, अच्छी होगी, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लगातार में संपर्क में होंगे। खराब छवि वालों को टिकट किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा व कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद से कहीं ज्यादा 43 सीटें मिली। सपा के हिस्से में 37 और कांग्रेस के हिस्से में 6 सीटें आई थी। सपा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, कोई दो राय नहीं है। अब अखिलेश यादव का मानना है कि बेहतर उम्मीदवार देने और जो भाजपा सरकार की प्रति लोगों की नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसे भुनाने के लिए अच्छे उम्मीदवार देकर ही फायदा लिया जा सकता है।
सपा इस बार उम्मीदवार तय करने में कोई गलती, कोई भूल, कोई चूक नहीं करना चाहती है। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों से रिपोर्ट कार्ड उम्मीदवारों का तैयार कराया जा रहा है। अगर उस रिपोर्ट कार्ड में जरा भी फीडबैक ठीक नहीं मिला तो वो उम्मीदवार मान ले कि उसका टिकट कटना तय है, चाहे वो मौजूदा विधायक है या उम्मीदवारी का भावी प्रत्याशी है, भावी उम्मीदवारी घोषित कराना चाहता है, उम्मीदवार बनना चाहता है। अगर उसका रिपोर्ट कार्ड बेहतरीन नहीं होगा, इसलिए जो उम्मीदवारी चाहते हैं, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, वो अपना रिपोर्ट कार्ड बनाने में अभी से लग जाएं। ये प्रक्रिया किसी को पता नहीं चलेगी, इंटरनल सर्वे होगा और आपका टिकट कट जाएगा। पहले भी ऐसा कई बार कर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस ऐसे ही 3-4 सर्वे कराती है, फिर जिस उम्मीदवार की पकड़ अच्छी होती है, जिस उम्मीदवार की पहचान अच्छी होती है, जिस उम्मीदवार के प्रति जनता का भरोसा होता है, उसे चुपचाप टिकट दे दी जाती है और पता लगता है कि वो 4 बार का सांसद का टिकट कट गया, 6 बार विधायक था उसकी टिकट कट गई, 2 बार बड़ा शानदार जीता था, मंत्री पद का प्रबल दावेदार था, अब टिकट की दौड़ में ही नहीं। ये सब चीजें धीरे-धीरे डेवलप हो रही हैं। अब ऐसे में इस पर फैसला कौन लेगा? तो समाजवादी पार्टी ने एक कोर कमेटी बना रखी है। यूपी में विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 में है, लेकिन गतिविधियां 2026 से ही शुरू होने का अनुमान है, यानी समाजवादी पार्टी 2026 से ही उम्मीदवार देना शुरू कर देगी। इसलिए साल के समाप्त होने के बाद अगले साल विधानसभा वार चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के नामों का पैनल तैयार कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर विधानसभा से 10-10 नाम तैयार किए जाएंगे। इनमें से रिपोर्ट कार्ड तैयार कराते हुए 5-5 नामों को पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उन 5 नामों में से फिर बाद में 3 नाम तैयार कराए जाएंगे। फिर इसमें जातीय समीकरण, सीटवार सामाजिक समीकरण, पीडीए को प्राथमिकता देते हुए टिकट तय किए जाएंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अंदर खाने में पूरी तैयारी कर ली गई है। जल्द ही जिला इकाइयों को बता दिया जाएगा और फिर वो एक एक विधानसभा से प्रत्येक जिले की टीम 10-10 लोगों के नाम तैयार करके केंद्रीय कार्यालय को भेज देगी। पहले प्रदेश कार्यालय को भेजे जाएंगे, प्रदेश कार्यालय उनमें से 10 नाम शॉर्टलिस्ट करके केंद्रीय कार्यालय को भेज देगा। केंद्रीय कार्यालय फिर इनमें से शॉर्टलिस्ट करेगा और 5 नाम निकालेगा और फिर 5 नामों में से जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण सब कुछ तय करके पीडीए को ध्यान में रखते हुए फिर आगे वर्क किया जाएगा। अब इस पीडीए को लेकर बड़ा संशय है। पीडीए के ही नेता ओम प्रकाश राजभर इसे पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं डी का मतलब डिंपल है, पी का मतलब सब कुछ उनके हिसाब से अलग अलग है। ए का मतलब अखिलेश है, पी का मतलब पार्टी है। तो अगर यही सब पढ़ाया जाएगा तो बिंदु को कैसे पढ़ाओगे, साक्य को कैसे पढ़ाओगे, कुशवाहा को कैसे पढ़ाओगे, माली को कैसे पढ़ाओगे? सबका अलग अलग परिप्रेक्ष्य होगा, सब बड़ी समस्याग्रस्त हो जाएगा। इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी एक एक कदम फूंक कर रख रही है। अखिलेश यादव का यह भी मानना है, ये भी प्रैक्टिकल इस बार वो करेंगे कि कई दलितों को सामान्य सीट पर लड़ाएंगे। वो लोकसभा चुनाव में इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं। जैसे अयोध्या सीट कभी नहीं जीतते थे, जीत ली उन्होंने, दलित उम्मीदवार उतार दिया, सीट जीत गए। ऐसा कई विधानसभाओं पे कराया जाएगा। तो रिजर्व सीटों पर तो दलित उम्मीदवार होंगे ही होंगे, सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार पहली बार समाजवादी पार्टी देगी। इससे पहले किसी पार्टी ने इस पर जोर नहीं दिया है। ये प्रक्रिया अगर दलितों को भा गई तो ऐसी कई सीटें जहां दलित बाहुल्य सीटें हैं तो बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी जीत सकती है। ये प्रक्रिया समझने की जरूरत है। ये जो हिंदुत्व का आवरण लिए बीजेपी घूम रही है कि मुसलमानों पर चलाओ डंडा और हमारे वोट का कामयाब हो जाएगा फंडा, हमें वोट मिल जाएगा, अब्दुल को चाइट करो, सीताराम राधेश्याम घनश्याम सब कुछ इकट्ठे हो जाते हैं। ये प्रकरण अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि पेट में जो चूहे कूद रहे हैं, बच्चे सामने रो रहे हैं रोजगार को, परिवार रो रहा है इलाज को, ये कैसे पूरा होगा? और इसे जब पूरा करोगे तो फिर एक अच्छी सरकार चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री जी के हास्यास्पद भाषण देखता रहता हूं। तेजस्वी यादव ने कल कहीं राहुल गांधी को जननायक बता दिया। प्रधानमंत्री जी रात भर सोए नहीं, सुबह ही आ गए, बोलने लगे, बोले जननायक तो कर्पूरी ठाकुर हैं, चोरी करने आए हैं लोग, नाम चुरा लेंगे। अरे भैया, आपने कॉपीराइट करा लिया हर चीज पर।
कुछ बोलोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। अगर पत्रकार सच दिखाएगा भाजपा शासित राज्यों में तो मार दिया जाएगा। ये जीते जागते छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड उदाहरण है, यूपी उदाहरण है। यूपी में लगातार एफआईआर हो रही है पत्रकारों पर, उदाहरण है। आप कहना क्या चाहते हो? सत्ता के लिए आप कुछ भी करोगे। अरे आपका डिप्टी सीएम ये नहीं बता पा रहा है कि हाई स्कूल कब किया है। आपका डिप्टी सीएम ये नहीं कह पा रहा है कि आप ही डेबिट है, कि हाफी डेबिट है, कि एफी डेबिट है। आपका डिप्टी सीएम ये नहीं बता पा, क्या इन लोगों से विकास की उम्मीद करोगे? अरे आप कहते हो कि लालू प्रसाद ने क्या दिया प्रदेश को, तो ये क्या दिया है आपने? 20 वर्ष बाद भी आपको लालच देना पड़ रहा है। 10,000 रुपया का लालच महिलाओं को देना पड़ रहा है 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद। आप क्या करते रहे? 20 वर्ष में एक ऐसे राज्य का निर्माण नहीं कर पाए, सब कुछ अच्छा हो। अगर 10 वर्ष बाद भी योगी आदित्यनाथ को महिलाओं के लिए योजना लॉन्च करनी पड़ जाए, तो फिर मैं नहीं मानता हूं कि महिला सुरक्षा पर दिन भर तुम पीएचडी करते हो, सब व्यर्थ है। वैसे भी महिला अपराध पे टॉप पे आप घूम रहे हो, दलित अपराध पर टॉप पर घूम रहे हो और कह रहे हो मेरे प्रदेश में अगर अपराधी ने उंगली उठाई, आंख उठाई तो अगली लाल बत्ती पर मार दिया जाएगा। अरे साहब आपकी सारी लाल बत्तियां खराब है, कोई काम नहीं कर रही है, अपराध धड़ाधड़ दौड़ रहा है। कोई और रंग की लाल बत्ती बनवाइए। कभी कभी बड़ा हास्यास्पद लगता है, उत्तर प्रदेश में अपराध ऐसे बता दिया जाता है जैसे गांठ में था, हमने गांठ बांध दी, अब अपराध नहीं खुलेगा। क्या आपने कभी सोचा है यूपी विश्व में जो देशों की जनसंख्या है उनमें 7वें नंबर पर आता है, खुद में एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र के युवा सड़क पर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उस राष्ट्र के युवा बेरोजगारी के दंश में मरे जा रहे हैं, नौकरी नौकरी चिल्ला रहे हैं, परीक्षा परीक्षा चिल्ला रहे हैं। पहले परीक्षा होती नहीं और हो जाए तो लीक हो जाती है। आप विचार कीजिए, भाजपा 11 वर्ष में सत्ता में आई है, उससे पहले कितने पेपर लीक हुए और इन 11 वर्ष में कितने पेपर लीक हुए, ये समझने की जरूरत। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। अखिलेश यादव ने तो फॉर्मूला बना लिया है उम्मीदवारों का, जल्द उम्मीदवारी तय होना शुरू हो जाएगी और अगर ये सटीक चला तो भाजपा कैसे निपटेगी अखिलेश के फॉर्मूला से, ये भाजपा को तय करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।